राम नाम को अंक हैं, सब साधन हैं सून। अंक गए कछुहात नहीं, अंक रहे 10 गुण। अर्थात इस संसार में केवल श्री राम का नाम का ही अंक है और उसके अतिरिक्त शेष शब्द शून्य है। जिस प्रकार अंक के न रहने पर कुछ प्राप्त नहीं होता, परंतु शून्य के पहले अंक आने पर वह 10 गुना हो जाता है। अर्थात राम नाम का जप करते ही साधन 10 गुना अधिक लाभ देने वाला हो जाता है। जय श्री राम मित्रों, मैं प्रभु श्री राम का वंशज राम वंशज अभयवीर आपका आपके चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। अगर आप चैनल में नए हों तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना न भूलें। मित्रों, आज मैं राम मंदिर भूतल निर्माण से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपसे साझा करूंगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार राम मंदिर भूतल का कार्य युद्ध गति से चल रहा है और रात 8 बजे से देर रात 1 बजे तक भूतल में बीम ढालने का काम बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है। और भूतल में कुडू मंडप यानी गूढ़ मंडप के ऊपर जो शीर्ष है उस पर जो है बड़ी संख्या में बीम रखने का कार्य चल रहा है और लगभग 429 बीम इस शीर्ष पर रखी जाएंगी और इसके बाद छत निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। ट्रस्ट द्वारा शीर्ष पर जो बीम रखने का कार्य है उसका चयन रात्रि में ही किया गया है, क्योंकि दिन का तापमान लगभग 40 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जा रहा है और अत्यधिक गर्मी की वजह से जो है बीम को रखने में अनेक प्रकार की तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके विषय में LNT यानी जो निर्माणाधीन संस्था है उसने इसके बारे में जो है चिंता व्यक्त की थी। इस कारण ट्रस्ट को बैठक भी करनी पड़ी थी और इसी कारण रात 8 बजे से देर रात 1 बजे तक बीम ढलाई का कार्य युद्ध गति से किया जा रहा है और लगभग 429 से अधिक बीमें जो है शीर्ष पर रखी जाएंगी और इसके बाद छत ढलाई का कार्य तेजी से प्रारंभ हो जाएगा। और आपको मैंने पूर्व जानकारी दी है कि छत ढलाई का कार्य मई से प्रारंभ होगा और लगभग पूरा अप्रैल जो है बीम ढालने का काम चलता रहेगा। आपको राम मंदिर गर्भगृह के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना देना चाहूँगा कि गर्भगृह का लगभग 90% से अधिक कार्य पूर्ण हो चुका है और गर्भगृह के ठीक सामने कुडू मंडप यानी गूढ़ मंडप पर लगभग 16 से अधिक शिलाएँ जो बीम की शिलाएँ थी वो रखी जा चुकी हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बीम युक्त मंदिर प्रखंड के कई दुर्लभ चित्र जारी किए थे और ये इंटरनेट और मीडिया पर वायरल थे, और जिसमें गूढ़ मंडप की दीवारों के शीर्ष भाग पर चारों दिशाओं में बीम की शिलाएं रखी गई हैं। और गूढ़ मंडप गर्भगृह के सामने का हिस्सा होता है जिसे कुडू मंडप भी कहते हैं। इससे पहले बीम रखने का कार्य गर्भगृह से सटे प्रदक्षिणा पथ से शुरू हुआ था और पहले चरण में 5 शिलाएं रखी गई थीं और मंदिर का प्रथम तल दिसंबर 2023 को तैयार हो जाना है और अगले वर्ष मकर संक्रांति तक मंदिर के भव्य गर्भगृह में रामलला को प्रतिष्ठित करने का संकल्प रखा गया है और इसी के दृष्टिगत निर्माण कार्य हो रहे हैं और मई में मंदिर के दरवाजे के कार्य भी प्रारंभ हो जाएंगे। राम मंदिर की निर्माणदायी संस्था LNT के प्रोजेक्ट मैनेजर जगदीश सफाले के अनुसार जो पिलर्स खड़े हैं लगभग 20 फुट ऊंचे हैं और इन पिलर्स को लगभग 6 से 7 टुकड़ों में जोड़ा गया है। आप सोच सकते हैं कि कितनी सूक्ष्म तरीके से इन पिलर्स को अनेक प्रखंडों में जोड़ा जा रहा है और जोड़ करके इसको 20 फुट ऊंचाई तक रखा गया और इसके बाद इस पर बीम ढलाई का कार्य प्रारंभ हुआ और बीम ढलाई के बाद जो है इस पर छत निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। और मैंने आपको पूर्व जानकारी दी है कि लगभग राम मंदिर निर्माण में गर्भगृह तक पहुंचने के लिए आपको 32 सीढ़ियां चढ़कर सिंह द्वार में प्रवेश करना होगा और उसके बाद आप रंग मंडप होते हुए नृत्य मंडप और गुड़ी यानी कुडू मंडप पर पहुंचेंगे और आप यहीं से रामलला के दर्शन कर पाएंगे और ये लगभग 35 फीट दूरी से होगा। इतना ही नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के बन रहे निर्माणाधीन मंदिर में कई और मंदिर भी बनाए जाएंगे और इन मंदिरों में माता शबरी का मंदिर, निषाद राज का मंदिर, जटायु मंदिर, महर्षि वाल्मीकि के भी मंदिर बनाए जाएंगे। इसके अलावा मंदिर के चारों तरफ परकोटा बनाया जा रहा है और परकोटे में अभी ढलाई का कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है और इस परकोटे पर प्रभु श्री राम और रामायण के जितने भी प्रसंग हैं उनको उकेरा जाएगा, जो कि श्रद्धालुओं का मन मोह लेगा। हालांकि
राम मंदिर निर्माण में लगे आर्किटेक्ट के सहयोगी चंद्रशेखर सोमपुरा की माने तो गर्भगृह की दीवारों का कार्य लगभग 90% तक पूर्ण हो चुका है। उस पर अब बीम रखने का कार्य युद्ध गति से चल रहा है और अब छत की ढलाई भी युद्ध गति से लगभग जून माह में पूरी कर ली जाएगी और इसके बाद दरवाज़ों का कार्य भी तेज़ी से चलेगा, जो कि महाराष्ट्र के चंद्रपुर के टीकवुड से इन दरवाज़ों का भव्य निर्माण किया जाएगा। और साथ ही साथ नृत्य मंडप और रंग मंडप का भी निर्माण तीव्र गति से चल रहा है और सिंह द्वार के दोनों तरफ सीढ़ियों के निर्माण के साथ साथ लिफ्ट का भी इंतजाम किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा सहूलियत मिलेगी और मंदिर में बुजुर्गों और दिव्यांग जनों को दर्शन करवाने के लिए भी बहुत ही सुलभ व्यवस्था की जा रही है, ताकि भविष्य में कभी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। और श्रद्धालुओं के लिए परिक्रमा मार्ग का निर्माण मंदिर के परकोटा क्षेत्र में किया जा रहा है और गर्भगृह के कपाट को स्वर्ण जड़ित किया जाएगा। ट्रस्ट महासचिव द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भूतल के सभी 192 स्तंभ बीम के लेवल तक आ गए हैं और भूतल के पहले पूरी बीम सब तैयार कर ली गई है और एक और प्रयोग शुरू कर दिया गया है। निर्माणाधीन राम जन्मभूमि पथ पर भक्तों की सुविधा के लिए कुछ अस्थायी व्यवस्था भी की गई है और मार्ग पर भक्तों के लिए निःशुल्क लॉकर, पानी और वॉशरूम की भी व्यवस्था बहुत अच्छे से की जा रही है और जब यह सड़क पूर्ण हो जाएगी तो आवश्यकता के अनुसार इस व्यवस्था को स्थायित्व प्रदान किया जाएगा। राम मंदिर निर्माण के संबंध में राम मंदिर परिसर में स्थित कुबेर टीला को भी सुंदर एवं आकर्षक बनाने की शुरुआत मई से शुरू होने की पूर्ण संभावना है। गत दिनों संपन्न हुई मंदिर निर्माण समिति की बैठक में इसके सौंदर्यीकरण के प्रस्ताव व इसकी डिज़ाइन पर चर्चा की गई और जिसमें श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी ने अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण राय इस संबंध में व्यक्त की थी और कार्यदायी संस्था ने L&T ने इसकी डिज़ाइन भी तय की है और पहले टीले के आसपास समतलीकरण किया जाएगा और उसके बाद फिर सड़कें भी तैयार की जाएंगी। अगर आपको भूतल निर्माण संबंधित हमारा यह कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मित्रों, जिस प्रकार से राम मंदिर निर्माण कार्य बहुत ही तीव्र गति से चल रहा है तो उसी प्रकार से राम मंदिर की लागत भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और लगभग उम्मीद है कि लगभग 2000 करोड़ से अधिक की राशि मंदिर निर्माण में व्यय हो जाएगी और यह देश का सबसे कॉस्टली यानी सबसे महंगे मंदिरों में भी शुमार होगा। मित्रों, राम मंदिर निर्माण के संबंध में जो भी ट्रस्ट द्वारा निर्णय लिए जा रहे हैं उनकी भी समीक्षा होना अत्यंत आवश्यक है और रामलला की मूर्ति के संबंध में शिला चयन के विषय में जो भी निर्णय लिए गए वे अभी तक गलत साबित हुए हैं, क्योंकि शालिग्राम शिला से रामलला की मूर्ति का निर्माण अब संभव नहीं है और लगातार कई राज्यों से शिलाएं लगातार मंगाई जा रही हैं, जिसमें उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान एवं सुदूर असम राज्यों से जो है शिलाएं अब तक मंगाई जा चुकी हैं, जो 12 से अधिक राज्यों से आई हैं और उसमें मैसूर शिला का भी चयन किया गया था लेकिन उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस विषय में जल्द से जल्द ट्रस्ट को निर्णय लेना चाहिए। साथ ही साथ निर्माण समिति के चेयरमैन आदरणीय नृपेंद्र मिश्र जी को भी इस विषय में तत्काल निर्णय लेने की आवश्यकता है। मित्रों, राम मंदिर निर्माण अपने आप में एक मिसाल बनता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देश की प्रमुख संस्थाएं भी अपना कार्य कर रही हैं, चाहे वो स्पेस डिपार्टमेंट हो और चाहे वो कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो वैज्ञानिक संस्थाएं हो जैसे CSIR और अनेक IIT इंस्टीट्यूट्स, IIM और साथ ही साथ बहुत सी विशेषज्ञों की टीम इस कार्य में लगी हुई है, क्योंकि राम मंदिर को सबसे अनोखा, सबसे उत्कृष्ट मंदिर बनाने में सहायक सिद्ध होगी। राम मंदिर निर्माण के संबंध में अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया हो तो इस चैनल को ज़रूर अपना समर्थन दें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और साथ ही साथ मेंबरशिप भी ज़रूर लें और कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर लिखें और डिस्क्रिप्शन लिंक में मेरा ईमेल आईडी भी दी हुई है, जिसमें आप अयोध्या के विकास से संबंधित जो भी अपने बहुमूल्य सुझाव हों वो आप दे सकते हैं और मैं मुख्यमंत्री जी के समक्ष इन बातों को उठा सकता हूं। और राम मंदिर निर्माण के पूर्ववत अगर
कोई भी समस्या है अगर वो हल हो जाती है तो इससे हजारों लाखों जो श्रद्धालु आने वाले हैं उनका भला होगा। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम।